क्या बदतमीजी है ये? पुलिस को कॉल करूं? अरे मैडम क्यों गुस्सा हो रहे हो और पुलिस को बुलाने की क्यों तकलीफ कर रहे हो? मैं हूं ना, मेरे को बताओ कहाँ जाना है आपको, मैं आपको आपके घर तक छोड़ कर आऊंगा। बड़ी बदतमीज और बेशरम किस्म के इंसान हो तुम। अपने घर में औरतों से भी ऐसी बात करते हो? ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन और मेरी माँ के बारे में ऐसे बोलने की? देख, आसपास कोई है भी नहीं तो चिल्लाने का तो कोई फायदा होगा नहीं। कुछ ऐसा जैसा मैं बोलूँ ना वैसे मेरी बात मानिए, और सुबह जहाँ तेरे को जाना हो ना वहाँ चली जाइए, बिल्कुल नहीं रोकने वाला। अरे अरे, मैं तो डर गया। अरे मैडम, जो आपने चाकू निकाला है ना, ये खिलौना है मेरे लिए। बचपन में इसी से खेलता था मैं। मैंने ये तुम्हें डराने के लिए या मारने के लिए नहीं निकाला है। अच्छा, तो फिर क्या सब्जी काटोगी? ना, सब्जी काटने के लिए भी नहीं निकाला है। ये मैंने तुम्हें देने के लिए निकाला है। मुझे? मैं कुछ समझा नहीं मैडम। समझे नहीं? मैं समझाती हूँ। मैं ना रोज़ ऑफिस जाती हूँ। वैसे तो मैं लगभग रोज़ ही घर पे टाइम से पहुँच जाती हूँ, पर कभी कभी ओवर टाइम करना पड़ता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो लेट हो जाती हूँ। और फिर हम लड़कियां हैं ना, हमें बचपन से सिखाया जाता है जब तुम रात को अकेली आओगी तो कुछ दरिंदे घटिया लोग तुम पे चील जैसी निगाहें गड़ाकर बैठे होंगे। क्या तूने मुझे दरिंदा बोला? तेरी इतनी हिम्मत? क्यों, कोई शक है क्या? ये पकड़। अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? ये चाकू तू मुझे दे रही है? एक तो तू इतने सुनसान रोड पर अकेली है, तेरे अंदर थोड़ा बहुत डर वर भी नहीं है क्या? डर? डर तो ना मुझे बचपन में लगता था, जब मेरी माँ मुझे कहती थी बेटा खेल के अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना, वरना कोई उठा कर ले जाएगा, कोई किडनैप करके ले जाएगा। लोगों ने बचपन से इतना डराया कि एक टाइम के बाद डर निकल ही गया। मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँगी तो तुम मुझे पकड़ ही लोगे, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने घटिया हाथों से छुओ, उससे पहले तुम मुझे मार दो। पता है मुझे क्या लगता है? पागल हो गई है तू, जो कुछ भी बोले जा रही है। तूने चाकू जो मेरे हाथ में दे दिया, तू खुद को मरवाना चाहती है क्या? पागल? पागल थोड़ी हुई हूँ मैं, तो बोल रही हूँ कि जितनी भी लड़के को तुम छेड़ते हो ना, सबको मार दिया करो। यार तू कोई नशा वशा करके आई है क्या? जो दिल में आ रहा है वही बोले जा रही है। एक बात बता, मैं तुझ जैसी लड़की को मारने का जुर्म अपने हाथों क्यों लूं? ओह, तो तुम्हें पता है कि किसी को मारना जुर्म है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि किसी लड़की को ऐसे छेड़ना भी जुर्म होता है। चलो, जुर्म की बात तो हम बाद में करेंगे। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए तो ये एक छोटी सी मौज मस्ती है, किसी के लिए ये जिंदगी का सवाल हो सकता है। कितनी लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है, कितनी लड़कियों के घर छूट जाते हैं तुम्हारी ये छोटी और घटिया हरकतों की वजह से। तुम तो अपने घर जाकर चैन की नींद सो जाते हो। उन लड़कियों का सोचो, कितने कितने महीने, कितने साल उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि तुम उन्हें ये जिंदगी भर का ट्रॉमा दे देते हो। कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाती हैं, बात करने में कंफर्टेबल नहीं होती हैं ऐसे इंसिडेंट होने के बाद। तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी बात है ये, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसी को बता नहीं पाती हैं, क्योंकि घूम फिर कर हमारा ये समाज इतना घटिया है कि एक लड़की की कमी निकालेगा, एक लड़के की कमी कभी नहीं निकालेगा। इसलिए बेचारी बताने से भी डरती हैं। ये सब झेलने से अच्छा और जिंदगी भर याद करने से अच्छा है तुम्हें मर जाऊं और हर वो लड़की मर जाए, ये सब सहने से पहले। मैं वो ये वो क्या, मैं तुम्हें अपने वर्ड्स में ना एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मैं जितना मर्जी चाहूँ तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि ये दुनिया की सबसे गंदी फीलिंग होती है एक लड़की के लिए। कल को तुम्हारी बहन के साथ अगर ऐसा हो, खुदा ना खास्ता तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो जाए कल को, कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हें पता है, कुछ लड़कियां सुसाइड तक कर लेती हैं ये सब होने के बाद, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है तुम्हारी छोटी सी मौज मस्ती की वजह से। क्या? इसमें इतना चौंकने वाली कोई बात नहीं है। कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है, घुट घुट के जीना पड़ता है कितनी लड़कियों को। मैं ऐसे जीना नहीं चाहती, ऐसे जीने से बेटर है कि मर जाऊं। तो मार दो फिर मुझे। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम दिन भर में कितनी लड़कियां छेड़ते हो? कैसा सवाल है? अरे बताओ ना। यही
4-5। उनमें से कोई भी तुम्हारी कंप्लेंट करती है या तुम्हें पलटकर जवाब देती है? कोई भी नहीं। ये जो काम तुम सड़क पे खड़े होकर कर रहे हो ना, इसके लिए कोई मेडल नहीं मिलने वाला है तुम्हें। तुम लड़कियों की जिंदगी तो खराब कर ही रहे हो, साथ में अपनी भी कर रहे हो और अपने घर वालों की भी कर रहे हो। सोचो, अगर तुम्हारी बहन को, मम्मी को और घर वालों को पता चलेगा कि उनका लड़का यहाँ क्या कर रहा है, उन्हें कैसे लगेगा? नहीं नहीं मैडम, प्लीज मेरे घर पर मत बताना। अगर आप मेरे घर वालों को ये बात बताओगे वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें नहीं पता कि मैं इतना बुरा काम करता हूँ। आप मुझे जो भी समझाना चाहती थी ना, मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। थैंक यू सो मच मुझे सब कुछ समझाने के लिए। और मैं ये अपनी मर्जी से नहीं आया इस लाइन में। इस लाइन में तो मैं अपने दोस्तों की वजह से आया था। वो तो मेरी लाइफ से चले गए, लेकिन ये बुरी आदतें नहीं गई। मैडम, हो सके ना मुझे माफ कर देना। मैं तो तुम्हें माफ कर ही दूंगी, पर तुम्हें पता है हमारी सोसाइटी में तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं जो लड़कियों को परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, बुरे लोग। पर हमें किन लोगों की जरूरत है? हमें अच्छे लोगों की जरूरत है जो हमारी सोसाइटी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाएं, थोड़ा लड़कियों को सेफ फील कराएं। और तुम्हारे लिए बेटर पता है क्या होगा? अपने करियर पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी जो एज है ना, ये फिर नहीं आने वाली है।